जय श्री राम और जय हनुमान के नारों से गूंजा बिहार। धीरेन्द्र शास्त्री ने बिहार को कर दिया भगवा में। धीरेन्द्र शास्त्री को विदा करने के दौरान भावुक हुए पटना वासी। बागेश्वर के दरबार में लाखों की भीड़ देख बौखलाई बिहार सरकार। धीरेन्द्र शास्त्री के पोस्टर पर कालिक पोतने से गरमाई सियासत। कथा समापन के बाद कोमा में नीतीश कुमार। बाबा बागेश्वर के बहाने साधा योगी पर निशाना। नमस्कार, खबर इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दीदी शर्मा। बिहार में पिछले कुछ दिनों से सियासी भूचाल आया हुआ है। बागेश्वर महंत धीरेन्द्र शास्त्री के पटना आगमन से लेकर उनके जाने तक सियासी गर्मागर्मी बनी रही है। तमाम विवादों के बीच धीरेन्द्र शास्त्री का बिहार की राजधानी पटना में आयोजन हनुमंत कथा का बुधवार को समापन हो गया। इस बीच पटना में उनके पोस्टर्स पर कालिक पोत दी गई और उस पर 420 और चोर लिख दिया गया है। हालांकि ऐसा करने वालों को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि दिल में से कैसे निकालोगे। पटना में पोस्टर फाड़े जाने को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, पोस्टर तो फाड़ा जा सकता है लेकिन लोगों के दिल में से कैसे निकालोगे। इस दौरान उन्होंने शायरी भी सुनाई। उन्होंने कहा, सितारों को आंखों में महफूज रखना क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर है हम भी, बालाजी ने चाहा तो किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। दूसरी तरफ राजनीति तकरार जारी है। जहां एक तरफ बीजेपी बाबा बागेश्वर के समर्थन में है तो आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आरजेडी और कांग्रेस के माननीय बाबा के मिशन सनातन पर तंज कस रहे हैं। बिहार ही नहीं, झारखंड में भी बाबा के खिलाफ आवाज उठी है। झारखंड में कांग्रेस के एक विधायक ने तो बाबा को चैलेंज कर दिया है। झारखंड से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने बाबा को चैलेंज करते हुए कहा कि मैं बाबा को कहूंगा कि आप इस मंच पर अल्लाहू अकबर का नारा लगाओ। उन्होंने कहा, जैसे इरफान अंसारी जय बजरंग बली का नारा लगाता है वैसे ही आप भी अपने मन से अल्लाहू अकबर या फिर या अली का नारा लगाइए। इरफान अंसारी को तो बाबा शब्द से भी दिक्कत है। उन्होंने कहा, एक बाबा सीएम योगी उत्तर प्रदेश में है, अब ये नया बाबा कहां से आ गया। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव पास आएंगे नए नए बाबा आएंगे। वो किसी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, जो भी होगा अगर इस तरह की हरकत करेगा, समाज में नफरत फैलाएगा, टकराव को बढ़ाएगा, ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग चुन चुन कर कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस से एक कदम और आगे निकलते हुए जेडीयू भी बाबा पर हमलावर है। जेडीयू नेता खालिद अनवर ने तो बाबा के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दे डाली। अनवर ने कहा, बाबा को क्या जरूरत है ये कहने की कि देश हिंदू राष्ट्र बनेगा और सभी को जय श्री राम बोलना पड़ेगा। क्या आप किसी राजनीति पार्टी के एजेंडे पर काम करने के लिए आए हैं? और नीतीश बाबू तो बागेश्वर बाबा के दौरे से चिढ़ गए हैं। सनातन के विरोध में बागेश्वर बाबा के हिंदू राष्ट्र की हुंकार पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि कोई कुछ इधर उधर नहीं कर सकता। किसी धर्म के खिलाफ किसी को नहीं बोलना चाहिए। देश के संविधान को इससे फर्क नहीं पड़ेगा। नीतीश कुमार सनातन के विरोध में मुर्गा मीट और शराब की पार्टी करवा रहे हैं। इस हरकत पर नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए। वहीं पटना में आयोजित 5 दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम दिन उन्होंने कथा सुनने आए श्रद्धालुओं से माला और भाला साथ रखने का आह्वान किया। भगवान हनुमान को शास्त्र और अंगद को शस्त्र बताते हुए उन्होंने कहा, सनातन धर्म में शास्त्र और शस्त्र दोनों की जरूरत है। शास्त्र और शस्त्र दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। एक डंडा निकालो तो शास्त्र भी शस्त्र बन जाता है, लेकिन सनातन धर्म की रक्षा के लिए माला और भाला दोनों होना जरूरी है। और फिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि बहुत आनंद आया बिहार में। यहाँ हनुमान जी की इतनी कृपा बरसी कि सब भूत भाग गए। आप सब मेरी आत्मा हो, जब तक मेरे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम बिहार आते रहेंगे।
लेकिन राजनीतिक पार्टियां अपने अलग अलग बयानबाजी से पेश आ रही हैं। राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने धीरेंद्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलता है, न कि धर्म से। उन्होंने कहा कि बिहार में बाबा बागेश्वर ने जिस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही है, यह ठीक नहीं है। धीरेंद्र शास्त्री के पोस्टर पर कालिक पोतने और चोर लिखने पर भाजपा ने कहा कि यह काम राजनीतिक प्रवृत्ति के लोगों ने किया है और वोट की राजनीति को लेकर किया है। वहीं चिराग पासवान ने भी इसकी निंदा की है। यही कालिक पोतने के विवाद पर मनोज तिवारी ने कहा कि जिन्होंने भी बाबा के पोस्टर पर कालिक पोती, उन्होंने अपने मुंह पर कालिक पोती है। अब देखना यह है कि ये राजनीति का सिलसिला बिहार में किस करवट बैठता है। इन सभी पे आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर इंडिया, क्योंकि सच दिखाता है खबर इंडिया। धन्यवाद।